मैंने पहले लस्सी पी ली थी, नींद आ गई थी। नींद आ गई थी? हाँ, मैं जैसे लस्सी पी हुई थी ना, नींद उससे पहले आनी शुरू हो गई थी, धीरे धीरे उसमें मैंने पी थी जस्ट। अच्छा। बस ऐसे पिलियों में बहुत दर्द हो रही थी, पिलियों में बहुत दर्द हो रही थी, पता नहीं क्यों। आपकी पिंडलियों में दर्द हो रही थी? हाँ। अभी भी है? अब थोड़ा सा ठीक है, पहले जब मैं उठ एकदम आँख खुली ना, बीच में नींद खुल भी गई थी, लेकिन ये है कि दर्द हो रही थी पिलियों में बहुत नहीं ज्यादा। नहीं, कल आपको लेके जाएंगे, कल आपकी बारी। अगर आप, ओके। कल शनिवार है, कल नहीं संडे को चलेंगे, सैटरडे संडे थोड़ा सा बिजी रहता है, तो मंडे को चलेंगे। अगर ठीक संडे टाइम रहा तो संडे, नहीं तो फिर मंडे, ठीक है? ठीक। जी मनीषा जी, आप बताएं। मैंने इनको स्टार्टिंग में जो भी डिस्क्राइब कर रहे थे आप, तो एक घर देखा। उस म्हणजे बहुत बड़ी हवेली भी नहीं बोलते, राजमहल देखा मैंने उनको। एक एज अ मैन, जिनकी दाढ़ी होती है, पगड़ी डाली हुई होती है, वैसे देखा। एंड वो बहुत गुस्से वाले थे, क्रूर पर्सन बोल रहे थे ना, अत्याचारी। मैंने उनको ऐसे देखा है, अत्याचारी रूप से। म्हणजे सबको डिसिप्लिन में कैसे नहीं, वो जो बोले वो नहीं हुआ तो वो उनकी खैर नहीं, वैसे मैंने उनको देखा। एक उनकी सिर्फ वो प्यार, सिर्फ एक इनके घर पे एक छोटी बेबी देखी जो क्रॉल कर रही थी। वो क्रॉल बेबी की स्मेल, वो उनसे बहुत ही प्यार करते थे, वो बेबी से। वो इनकी माइनस पॉइंट कौन थी? वो बेबी थी। वो देखा। एंड पता नहीं फिर मैं और कहाँ चली गई, पता नहीं। फिर उसके बाद मैंने बहुत गंदा कुछ देखा। ऐसा लगा किसी ने कुछ इनके ऊपर मैजिक, ब्लैक मैजिक कर दिया हो ना, वैसे देखा मैंने। और बस, ज्यादा फिर मैं नहीं देख पाई, और मेरी आंख खुल गई वहां पे। ये उसी जन्म में बहुत ही देखा वो, है? पहले जन्म में? हाँ, पहले जन्म में। बहुत वो तो बहुत ही, पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कुछ भी। ये वो पर था जो अच्छे बहुत। या बुरे वाली बात नहीं है, अभी मैं मोना जी से बात करूंगा। नहीं, हाँ। वो जो था ना, जो कर रहे थे ना, वो भी कुछ भयानक ही है। जब सब बोलते हैं ना लंबे बाल वाले, जो डिस्क्राइब नहीं कर पाती थी, वैसा था। तो वो देख के थोड़ा बहुत मैं वो हो गई थोड़ा। एंड आंख खुल गई। और इतने में ही वही चिड़चिड़ मेरे बाहर, वो मेरी मौसी और दो जन का चिड़चिड़ चिड़चिड़पना आ गया, और मेरी आंख खुल गई। चलो कोई बात नहीं, चिड़चिड़पन हो तो आउजु बिलाही मिन शैतान निर्जिम, एक मंत्र दे रखा है, उससे सब शांत हो जाता है। ठीक है? जी मोना जी बताएं। आवाज नहीं आ रही है, इसको उतार दो अब, लीड को। मैं बहुत लॉस्ट हो रही थी। हाँ। लेकिन इनका ये जो उन्होंने बताया ना कि वो नृत्यांगना थी, वो वाला अच्छी से देखा मैंने। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो ये जो प्रेमी की उन्होंने बात की कि वो उसको चुपके मिलते थी, चुपके से मिलती थी, ताकि वो राजा को वो पता ना चले। और बाद में मेरे को सीधी मतलब बोलते हैं ना, जाती हुई उम्र में, उस वक्त वो मेरे को ऐसे भगवे कपड़े में कृष्ण भगवान की भक्ति कर रही है, ऐसा दिखी। और वो शेर का भी बहुत क्लियर देखा मैंने कि वो कैसी थी, मतलब वो कितना बड़ा शेर होगा, जंगल कैसा होगा, वो भी सब बड़ो अच्छी से दिखा। और दो बच्चे वाला, बाकी सब नहीं समझ में आया मेरे को, बहुत लॉस्ट हो रही थी मैं। चलो, आशा बेटा तूने क्या देखा? गुरुजी, पहली जर्नी में तो मेरा अलग ही हो रहा था। फिर सेकंड जर्नी जब इनकी टाइगर वाली आई ना, तो हम दो तीन बच्चे, मैं भी बच्चे के रूप में इनके पीछे चल रही थी। और कविता जी जैसे टाइगर है, तो उनके पीछे दो तीन बच्चे थे। तो हम दो तीन बच्चे थे, और फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरी सांसें फूल गई, और मैं मतलब पसीने पसीने हो गई, और मेरा एकदम से ऐसे जैसे कोई किसी ने हमको मार दिया हो पीछे से।
मतलब जैसे कविता जी के बच्चे होंगे या हम लोग, या फिर ऐसे मार दिया हो किसी ने हमको दबोच कि ये के। बात तो पक्की है कि पहले भी तुमने एक दो बार ट्राई किया तो तुमने यही बोला कि मुझे पास्ट लाइफ में एनिमल ही दिखते हैं, है ना आशा? तुम्हारा पास्ट लाइफ में मुझे लगता है कि मानुष देही जो पहली बार मिली है, ऐसे ही है क्या? या पहले कई एक एक जर्नी, जैसे इनको क्या हुआ ये जैसे बताते हैं, जैसे उन्होंने बताया मनीषा ने, कि जो क्रूर स्वभाव का होता है ना तो फिर वो वैसी योनि मिलती है, शेर योनि मिली कि जानवर मार के खाना है। डर और मरे ये पहली बार भी नेचुरल नहीं, क्योंकि 55-56 साल का आदमी नेचुरल मर ही नहीं सकता। तो वो जो मनीषा जी ने बताया कि ब्लैक मैजिक करके मारा गया, क्योंकि आपसे जेलस और डर लोगों को था तो किसी ने कराया, वो आपको कॉज नहीं पता लगा। दूसरा, जो आपकी वाइट सोल के साथ जो ऊपर वाला पार्ट जो ब्लैक दिखा, ग्रे कलर, तो ग्रे कब आता है? व्हाइट में जब ब्लैक पुट आ जाता है, तो ब्लैक का मतलब ही ब्लैक मैजिक, बैड एनर्जीज ने स्टक कर लिया। और दूसरी बार जानवर की योनि के बाद भी जब आप मरे, जब डांसर वाली जो आपकी योनि थी उसमें भी ग्रे था, तो उसमें भी ब्लैक मैजिक ही हुआ था, जो राजा की मति फेर दी गई, जिसकी वजह से आपको मारा गया और जवानी में मरे। और वो कहीं ना कहीं, आप मुझे ये बताओ कि गर्दन के आसपास के एरिया में कभी कभी आपको दर्द महसूस होता है क्या, बचपन से लेके? अनम्यूट करके बोलो। गले में खराश जल्दी पकड़ लेती है, सर्दी भी आई तो गले में पकड़ लेती है जल्दी। क्योंकि अपन आशा कल चलेगी बेटा, अगली अगली क्लास आशा को लेकर चले, है ना? तो क्योंकि देखो जो चीज क्या होती है, हमें ये सारे को रिलेट करने हैं। अभी फोन करके आप पूछोगे, एक जना पूछेगा मीनाक्षी से, एक जना पूछेगा मोनिका से कि मोनिका क्या कर रही है, और एक जना पूछेगा मीनाक्षी से कि वो क्या कर रही है। तो ये एक तो अब आर्गो कर। गुरुजी, गुरुजी ये मैंने 15 अगस्त को देखा है, वो लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, अभी का जो मैंने पूछा था, अभी अभी जाओ मोनिका के घर में देखो क्या कर रही है, वो नहीं देखा आपने? मैं तो नहीं, मैं 15 अगस्त में ही थी। करंट करंट पोजीशन में पूछना था ना, अभी का कैसे पता लगेगा कि हम कितने सही ट्रैक में हाँ, हैं? नहीं मैं 15 अगस्त में ही थी। मैं 15 अगस्त सबको को पंद्रह तुमने अगस्त सुना में दिया देख। उसको, मीनाक्षी को, तो पार्टी चलती है उसके यहाँ तो। चलो कोई बात नहीं, 15 अगस्त की देखेंगे। और कोई? बाबा जी, हाँ जी। जो मेरा ये दुख रहा है ना, सर फट रहा है, उसका क्या करूँ मैं? तो अभी आपको वो भी साथ साथ करना चाहिए था ना, लंबी गहरी सांस लो। किया मैंने, कल उससे कुछ फर्क नहीं अरे पड़ा। करो भाई, अभी करो ना। लंबी गहरी श्वास लो। शांति सिंबल को अपने शरीर के फोरहेड पे महसूस करो। स्वास्तिक को अपने फोरहेड पे महसूस करो। ओम और श्री को अपने फोरहेड, टॉप ऑफ द हेड पे महसूस करो। और लंबी और गहरी सांस लो और उनकी ऊर्जा को अपने अंदर उतारते चले जाओ, 5 से 7 लंबी गहरी सांस। और जैसे जैसे वो ऊर्जा अंदर जा रही है, शरीर रिलैक्स, हल्का और हल्का, बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। लंबी और गहरी सांस भरते हुए जैसे जैसे सांस छोड़ते जा रहे हो, शरीर हल्का, रिलैक्स और हल्का, बिल्कुल हल्का और रिलैक्स, हल्का और रिलैक्स। शांति का अनुभव करते हुए लंबी और गहरी श्वास को भरते हुए सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल गई, और केवल व्हाइट लाइट, डिवाइन लाइट से नहा लो अपने आप को। रिलैक्स और relax। 7 सांसों में पूर्ण रूप से स्वस्थ, रिलैक्स हो जाओगे। शरीर एकदम हल्का, एनर्जेटिक हो जाएगा। चुस्ती फुर्ती से भरा हुआ शरीर, एनर्जी से भरा हुआ शरीर। चलिए खोलिए आंखें, बताएं अभी कैसा है? अभी ठीक है। भारीपन तो है आज बॉडी में, पता नहीं। तो नहीं, अब अच्छा लग रहा है। हैं?
पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है बहुत। अच्छा वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, आपने वो चीज देख ली कविता के साथ, तो इस वजह से आपके मन में वो एक कहीं टीस है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। कार्मिक पैटर्न है, ये रहता है, इसलिए दिल पे नहीं लेना है किसी भी। जो पास्ट लाइफ देखना है ना, उसको वहीं छोड़ के आना है, उसको याद रखना है, क्योंकि वो उसको अपने कार्मिक पैटर्न को क्लियर करना है। मान लो जेठ जी उसके राजा थे, वो इस जन्म में उसके साथ बिहेवियर कैसा है, तो उसको उस चीज को रिलीज करना है। जो अपने रिलीज जैसे करना है, आशा हाँ। के साथ रिश्ता निकल आया, तो वो आशा के साथ क्या रिश्ता है, उसको टैली करने की कोशिश करनी है। क्योंकि ये पहले जब हम बैठते थे, याद होगा जब सहज धाम पे ध्यान करते थे, तब वो कविता बोलती थी एक साइड में मैंने आशा को देखा है, एक साइड में पता नहीं किसको देखा है। तो जब तो तब तो जानती ही नहीं थी, तब तो आशा मेरे ख्याल पहली बार जुड़ी थी, ऐसा कुछ था। तो तब से अगर अटैचमेंट है, अब उसको क्या मालूम क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए ये दिल पे नहीं लेनी है, रोना तो बिल्कुल नहीं है, हल्का रखना है, रिलैक्स रहना है। और अगर मन में ऐसा भारीपन, ये अगर रोने का दिल करे तो थोड़ा रो लेने में भी कोई बुराई नहीं है, निकल जाने दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो मेरा सर दर्द होता है ना, तो मेरी यही हालत होती है। अभी सिर दर्द नहीं होना है, अभी खुश रहना है। नहीं नहीं, अभी खुश ठीक है नहीं? रहना है। हाँ। और नहीं तो तस्माने दया का एक 54 टाइम तस्माने दया तस्माने दया पढ़ो, उसका जल छीट लो अपने ऊपर और थोड़ा सा पी लो। ठीक है। ठीक। आशा कुछ ठीक कहना है है। बेटा? हाँ गुरुजी, कल रात को